ना समोसा ना कचौरी ना ही ब्रेड पकौड़ा, तो बने हमारा ये नाश्ता एकदम खस्ता, एकदम नरम, एकदम मुलायम और क्रिस्पी। हमारा ये गाजर और मटर का, तो आप देख सकते हैं, देख करके मुंह में पानी आने वाला है। बहुत ही जबरदस्त बना है। तो चलिए इस रेसिपी को बना लेते हैं बिना सूजी मैदा, बिना मैदा, बिना बेसन, बिना गेहूं के आटे का इस्तेमाल करते हुए। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल महकती खुशबू की रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपने दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं सूजी की बहुत ही खास और शानदार नई रेसिपी। एकदम यूनिक है, बनाने का तरीका भी आसान है। शायद आपने इस रेसिपी को नहीं बनाया होगा, लेकिन वीडियो बनाने से पहले आप लोगों से प्यारी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अपना प्यार दुलार हमारी वीडियो पे बनाए रहें। तो यहाँ पे हम एक कटोरी सूजी ले लिए हैं। बारीक वाली सूजी है, तो बहुत ज्यादा मोटी भी नहीं है। और तो इसको हम साइड में रखते हैं और हम दिखाते हैं। ये है हमारा सूजी के लिए स्टफिंग। तो आपने शायद इस नाश्ते को, इस रेसिपी को नहीं बनाई होगी। आप इसे कचौरी भी बोल सकते हैं या फिर नाश्ता भी बोल सकते हैं, सुबह शाम का नाश्ता है। तो यहाँ पे हम ले लिए हैं कटोरी भर के कद्दूकस की हुई गाजर, यहाँ पे मटर है, अदरक है बारीक चॉप किया है हमने, कटी हुई मिर्च है, लहसुन की पत्ती हरी वाली है और है हरा धनिया। तो बेसिक से सामानों से आज बहुत ही प्यारा और चटपटा सा नाश्ता हम लेकर आए हैं। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इधर हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है गैस पे और 1 चम्मच यहाँ पे तेल डाल दिया है, 1 चम्मच देसी घी। बस घी को अच्छे से मेल्ट होने देते हैं। आप यहाँ पे बटर भी ले सकते हैं नाश्ता बनाने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे जाता है जीरा, आधा छोटा चम्मच। तो जीरा चटकने लगा है। अब यहाँ पे हम डालते हैं हरी मिर्च और ग्रेट की हुई अदरक। अगर आप अदरक नहीं खाते हैं तो आप इसकी भी कर सकते हैं। बस थोड़ा सा सुनहरा गोल्डन होने तक इसे फ्राई कर लेते हैं, ताकि अदरक का कच्चापन निकल जाए और नाश्ते का टेस्ट अच्छा हो जाए। देते हैं हरी लहसुन की पत्ती। आप चाहो तो यहाँ पे पेस्ट भी ले सकते हो लहसुन का, या फिर सूखा लहसुन डाल सकते हो। लेकिन सर्दियों का मौसम है तो लहसुन की पत्तियां आसानी से मार्केट में मिल जाती हैं। तो बनाइएगा जरूर इस पत्ती को डाल के, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आने वाला है। तो हो गई है सारी चीजें। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं मटर और फिर गाजर। अब इसको अच्छे से पका लेते हैं। बहुत ही प्यारी हमारी स्टफिंग बनकर तैयार होने वाली है। आधी छोटी चम्मच से कम यहाँ पे हम डाल देते हैं गरम मसाला और थोड़ा सा यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर डाल देते हैं और थोड़ी सी हल्दी पाउडर। क्योंकि हम यहाँ पे हरी मिर्च भी डाले हैं तो लाल मिर्च बहुत कम ही डाल रहे हैं। अब सब चीजों को अच्छे से पक जाने देते हैं। पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है दोस्तों, इस बात का ध्यान है, क्योंकि ये स्टफिंग है। आप देख सकते हैं गाजर भी अच्छे से हमारी पक चुकी है और मटर के दाने भी। लेकिन थोड़ी देर से और हम पका लेते हैं नमक डाल करके, क्योंकि अभी तक नमक नहीं डाला है हमने। तो यहाँ पे स्वाद अनुसार डाल देते हैं नमक। इससे ज्यादा हमें मसालों की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, नहीं नाश्ता जो है उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। आप एक बार इस तरीके से बनाइएगा। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी जरूर पसंद आएगी। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से मटर भी अच्छे से पक चुकी है। तो यहाँ पे एक मैसर ले लेते हैं और जो ये मटर के दाने हैं इसको हम थोड़ा सा दबा देते हैं, ताकि इसमें 2 भाग हो जाए और जल्दी से पक जाएगा और इसका भी टेस्ट बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं मुट्ठी भर धनिया। बस धनिया हमारी थोड़ी सी पक जाएगी, उसके बाद हमारी स्टफिंग जो है बनकर रेडी हो जाएगी। फिर आगे दिखाते हैं कि हम इस स्टफिंग को किस तरीके से भरकर बनाएंगे। तो स्टफिंग बनकर रेडी हो गई है। तो सारी स्टफिंग को हम एक प्लेट में पहले रख लेते हैं। कढ़ाई में यहाँ पे हम 2 कटोरी डाल देते हैं पानी। 1 कटोरी सूजी के लिए 2 कटोरी पानी हम यहाँ पे डालेंगे।
और इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं अपने स्वादानुसार। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा। पानी में एक उबाल आने देते हैं। पानी में उबाल आ चुका है तो यहाँ पे 1 चम्मच हम देसी घी डाल देते हैं। आप यहाँ पे तेल बटर कुछ भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे सूजी, तो थोड़ा थोड़ा सूजी डालते जाएंगे और इसे चलाते जाएंगे। तो फ्रेंड देखिए सूजी का एक डो बनकर तैयार हो गया है। तो गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं और सारे डो को हम एक बर्तन में रख लेते हैं ठंडा होने के लिए। तो बहुत ही टेस्टी नाश्ता बना, तो झटपट से ये नाश्ता बनकर तैयार होने वाला है। तो सारी फीलिंग्स को तो सारे डो को हम इसी बर्तन में रख लेते हैं ठंडा होने तक। तो देखिए फ्रेंड, जब ये थोड़ा थोड़ा गर्म रहे तो अपने हथेलियों पे थोड़ा सा तेल लगाएं और इसको हाथों से अच्छे से मसल लें, जैसे कि आप गुलाब जामुन के लिए डो तैयार करते हैं, बिल्कुल वैसे। तो चलिए, भी थोड़ा गर्म है और धीरे धीरे इसको हम ऐसे मसलते रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से मसलते मसलते सूजी का एकदम चिकना सा डो हमने बनाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। अब थोड़ा सा हथेलियों पे तेल लगा लेते हैं और इसका हमें एक गोला तैयार करना है, क्योंकि इसी में हम भरेंगे ये जो फिलिंग बना के रखी है इसको। बस इस तरीके से बनाना है। आप इसे कचौरी नाश्ता या फिर कोई भी नाश्ता आप बोल सकते हैं। तो फिलिंग को हम इसी में भर देते हैं। अब इसको हमें कवर करना है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से नाश्ता हमारा जो है वो कवर हो गया है। ये देखिए, इसी तरीके से सारे नाश्ते को हम बना लेते हैं पहले। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से नाश्ता बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन आप सूजी और पानी की जो माप है परफेक्ट मात्रा में ही रखिएगा, नहीं तो आपका जो ये सूजी वाला डो है वो एकदम सख्त हो जाएगा और नाश्ता हमारा ये फटकर फिर निकल जाएगा। तो देखिए एकदम अच्छे से नरम है, ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी खोया माया या फिर मैदे से हम बना रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सूजी से बना रहे हैं ये टेस्टी और विंटर स्पेशल ये रेसिपी। तो देखिए बनकर तैयार हो गई है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमने सारी नाश्ता कचौरी बनाकर रेडी कर लिए हैं। गाजर और मटर की कचौरी है। तो चलिए इसको फ्राई कर लेते हैं। तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए, क्योंकि सूजी भी हमारी अच्छे से पकी हुई है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जब तक अच्छे से हो नहीं जाएगा एक तरफ, हमें इसे टच नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं पलटना है, क्योंकि ये नाश्ता हम सूजी से बना रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड, एक तरफ अच्छे से सीख चुकी है तो दूसरी तरफ इसे हमें पलट देना है। आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया से गोल्डन हो गई है, एकदम करारी और क्रिस्पी हमारी ये मटर और गाजर की कचौरी बनेगी, वो भी सूजी के साथ। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से फूली फूली सूजी की और मटर और गाजर की हमारी ये कचौरी नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से सारे नाश्ते को हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो चलिए इसी तरीके से दूसरा बैच भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से एकदम परफेक्ट हमारा ये दूसरा बैच भी बनकर तैयार हो गया है। तो सारे तेल को इसमें हम झाड़ देते हैं और फिर इसको भी इसी प्लेट में हम रख देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, सुपर टेस्टी गाजर और मटर का हमारा ये नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। तो कैसी लगी आज की रेसिपी, प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छी और टेस्टी रेसिपी के साथ, सेहत भरी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।